बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। वेलकम टू दी चैनल। आज हम फर्स्ट ईयर का लेक्चर बच्चों स्टार्ट कर रहे हैं। स्पीड ऑफ साउंड। स्पीड ऑफ साउंड जो है वो मीडियम में डिपेंडेंट है। साउंड वेव जो है मैकेनिकल वेव है। साउंड की वेव मीडियम ना हो तो ये ट्रैवल ही नहीं कर सकती। स्पीड ऑफ साउंड इन वैक्यूम जो है वो ज़ीरो होती है, सबको पता है। ये मीडियम डिपेंडेंट है, तो ये मीडियम की प्रॉपर्टीज़ पे डिपेंड करती है। स्पीड ऑफ साउंड इन द मीडियम डिपेंड अपॉन प्रॉपर्टीज़ ऑफ द मीडियम। नंबर 1 ये डिपेंड करती है इलास्टिसिटी ऑफ द मीडियम। इलास्टिसिटी क्या होती है कि जब साउंड ट्रैवल करती है कंप्रेशन पैदा होता है। कंप्रेशन के नतीजे में वो मीडियम प्रेस हुआ, उसका वॉल्यूम चेंज हुआ, उसमें स्ट्रेन आई, दैट इज़ वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन। स्ट्रेस कंप्रेस किया साउंड ने और स्ट्रेन पैदा हुई। स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन की रेशो को इलास्टिसिटी का कांस्टेंट ऑफ द मीडियम बोलते हैं। दूसरे फैक्टर पे जो साउंड वेव डिपेंड करती है दैट इज़ डेंसिटी ऑफ द मीडियम। रो ग्रीक लेटर है, तो इनको कंबाइन करें तो ये स्क्वायर रूट ई ओवर रो होती है स्पीड ऑफ साउंड। ये एक्सपेरिमेंटल फैक्ट्स है जिनको देख के न्यूटन ने फार्मूला ड्राइव किया, फिर उसके बाद लैप्लेस ने फार्मूला ड्राइव किया। अब न्यूटन फार्मूला फॉर स्पीड ऑफ साउंड क्या है? उसने एक न्यूटन ने बड़ा नाम था साइंटिस्ट का, उससे फार्मूला ड्राइव किया। उससे पहले अज्यूम किया कि जब साउंड वेव एयर में ट्रेवल करती है ना, एयर में कंप्रेशन पैदा होता है, कंप्रेस करती है एयर को, फिर एयर खुलती है, फिर आगे कंप्रेशन ट्रेवल, फिर रेयर फ्रैक्शन, कंप्रेशन रेयर फ्रैक्शन ट्रेवल करती है। इस प्रोसेस के दौरान उसने अस्यूम किया, ये फ़र्ज़ किया, लेट किया कि टेम्परेचर ऑफ एयर रिमेन्स कांस्टेंट। कंप्रेशन से उसका वॉल्यूम कम होगा, प्रेशर बढ़ेगा, लेकिन टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। तो न्यूटन अस्यूम दैट साउंड वेव ट्रैवल थ्रू एयर, व्हेन साउंड वेव ट्रैवल थ्रू एयर by compression and rarefaction, the temperature of air remains constant। एयर का टेम्परेचर चेंज नहीं होता, प्रेशर वॉल्यूम चेंज होते हैं। इट फॉलो वाइल्स द, यानी प्रेशर इनटू वॉल्यूम कांस्टेंट रहता है। तो व्हेन साउंड ट्रैवल थ्रू एयर, कंप्रेशन के दौरान आपको पता है कंप्रेस होती है जब एयर, तो प्रेशर बढ़ा, वॉल्यूम कम हुआ। इनिशियल प्रेशर इनटू इनिशियल वॉल्यूम इज इक्वल टू प्रेशर में चेंज P प्लस डेल्टा P, वॉल्यूम में डिक्रीज V माइनस डेल्टा V। इन दो को आपने अलजब्रिकली मल्टीप्लाई करना है। इस P को V से मल्टीप्लाई किया, ये PV आ गया। इस P को इस डेल्टा V से मल्टीप्लाई किया, माइनस P डेल्टा V आ गया। इस डेल्टा P को V से मल्टीप्लाई किया, प्लस V डेल्टा P आ गया। इसको इससे मल्टीप्लाई किया तो ये डेल्टा P डेल्टा V आ गया। अब चेंज इन प्रेशर बहुत कम है, चेंज इन वॉल्यूम भी बहुत कम है, और इनका हासिल ज़रब, इनका प्रोडक्ट और कम है, नेग्लिजिबल है, अप्रॉक्सीमेटली ज़ीरो कर दिया। और ये टर्म PV की ये इससे कैंसल आउट। तो हमारे पास राइट हैंड साइड पे ज़ीरो बचा, लेफ़्ट हैंड साइड पे बचा माइनस P डेल्टा V प्लस V डेल्टा P। यहाँ से हमने P की वैल्यू फाइंड आउट करनी है, तो ये बचा। यहाँ से P फाइंड करने के लिए आपने यहाँ से P की वैल्यू फाइंड आउट करनी है। यहाँ से इस इक्वेशन से आपने P की वैल्यू फाइंड करनी है। पहले डेल्टा P की फाइंड कर लें, P डेल्टा V ओवर V। तो P फाइंड करने के लिए ये पूरी टर्म डेल्टा P पे डिवाइड हो जाएगी, डेल्टा P ओवर डेल्टा V ओवर V। डेल्टा P ये होता है प्रेशर, जो होता है फोर्स पर यूनिट एरिया, और यही स्ट्रेस होती है। और डेल्टा V और V ये वॉल्यूमेट्रिक स्ट्रेन हो गई, यानी P E के इक्वल आ गया। तो अब इस इक्वेशन 1 में E की जगह P पुट कर दिया, तो ये न्यूटन का फार्मूला था V स्पीड ऑफ साउंड इन एयर इज इक्वल टू P ओवर रो स्क्वायर रूट। P इसमें क्या है सबको पता है, एटमॉस्फेरिक प्रेशर है,
और रो इसमें क्या है, डेंसिटी ऑफ एयर है। जब एटमॉस्फेरिक प्रेशर की वैल्यू पुट की, डेंसिटी की वैल्यू पुट की, तो न्यूटन के फार्मूले के मुताबिक स्पीड ऑफ साउंड एयर की वैल्यू 280 मीटर पर सेकेंड आ, जबकि उस वक्त एक्सपेरिमेंट हो चुके थे, एक्सपेरिमेंटल वैल्यू आ चुकी थी, वो 332 थी। तो ये बहुत बड़ा गैप था। 16% देयर वाज एरर, ठीक है। तो एरर था 16%। इसका मतलब न्यूटन का फार्मूला करेक्ट नहीं था, इनकरेक्ट था, उसकी अजम्पशन सही नहीं थी। उसको करेक्ट किया लैपलेस ने, उस दौर का साइंटिस्ट था लैपलेस करेक्शन। अजम्पशन उसकी क्या थी कि लैपलेस ने ये अज्यूम किया कि साउंड वेव जब ट्रेवल करती है, एयर में कंप्रेशन पैदा होता है, रेयर फ्रैक्शन पैदा होता है, लेकिन टम्परेचर उसका कांस्टेंट नहीं रहता। टम्परेचर उसका डज नॉट कांस्टेंट, उसका कांस्टेंट नहीं रहता। लैपलेस assumed that when sound travel through air by compression and rarefaction, the temperature of air does not remain constant. न्यूटन ने कहा था कि एयर का टेम्परेचर कांस्टेंट रहेगा। लैपलेस ने फार्मूला ड्राइव करते हुए ये थ्योरी दी कि टेम्परेचर एयर का कांस्टेंट नहीं रहता, यानी ये आइडियाबैटिक प्रोसेस को फॉलो करता है। आइडियाबैटिक प्रोसेस क्या है, उसकी डिटेल आएगी चैप्टर नंबर 11 में। फ़िलहाल हम याद रखें कि बॉयज़ लॉ में पी वी कॉन्स्टेंट है, यहाँ पे पी वी की पावर गैमा कॉन्स्टेंट है। गैमा क्या है, स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट प्रेशर, स्पेसिफिक हीट कांस्टेंट वॉल्यूम, और इसकी वैल्यू आपने अभी के लिए याद रखनी 1.41 होती है एयर के लिए। डिफरेंट मीडिया का गैमा डिफरेंट होता है। तो उसी प्रोसेस को फॉलो करते हुए हम आगे चलें। इनिशियल प्रेशर इनटू वॉल्यूम, उसकी पावर गैमा, चेंज इन प्रेशर P प्लस डेल्टा V, और ये आ गया वॉल्यूम में डिक्रीज V माइनस डेल्टा V की पावर गामा। अब हमने क्या किया कि बड़ी ब्रैकेट लगा के ये सारी टर्म लिखी, यहाँ से V कॉमन लिया, ये 1 हो गया, यहाँ V था नहीं, डेल्टा V ओवर V हो गया, और इस होल की पावर गैमा है। ये V के ऊपर पावर गैमा मैंने बाहर लिख लिया, P प्लस डेल्टा V 1 माइनस डेल्टा V ओवर V की पावर गैमा। अब देखें ये V की पावर गैमा इधर से ये कैंसल आउट हो जाता है। अब इस टर्म को सॉल्व करते हैं बाइनोमियल थ्योरम से, 1 माइनस डेल्टा V ओवर V की पावर गैमा। तो बाइनोमियल थ्योरम सिंपल, ये पावर जो है सेकंड टर्म से मल्टीप्लाई हो जाती है। आपने बस इतना याद रखना है, 1 माइनस गैमा डेल्टा V ओवर V। इसकी जगह पे ये दर्ज कर दिया, तुम्हारे पास ये पावर का फैक्टर ख़त्म हो गया। अब सिंपल इसकी मल्टीप्लिकेशन है। आपने P को 1 से मल्टीप्लाई किया, P आ गया, P को इससे मल्टीप्लाई किया, ये चीज़ जहाँ आ गई, ये डेल्टा P को 1 से किया, यहाँ आ गया, और इसको फिर इससे किया, तो ये सारा फैक्टर आ गया। अब फिर हम इसको डेल्टा V डेल्टा P वाली टर्म को ज़ीरो कर रहे हैं कि चेंज इन वॉल्यूम बहुत कम है, चेंज इन प्रेशर बहुत कम है, ये अप्रॉक्सीमेटली ज़ीरो। ये P जो है, ये P इस साइड वाला इस साइड P से कैंसल आउट हो जाता है। इधर हमारे पास बचता है 0 माइनस गैमा P डेल्टा V ओवर V प्लस डेल्टा P। तो ये टर्म उधर जाके प्लस होगी, गैमा P डेल्टा V ओवर V इज़ इक्वल टू डेल्टा P। यहाँ से हमने गैमा P की वैल्यू फाइंड करनी, ये पूरी टर्म इस साइड पे आके डिवाइड हो गई, फिर ये डेल्टा P ओवर डेल्टा V ओवर V बन गया, तो ये स्ट्रेस ओवर स्ट्रेन आ गई। यानी अब की बार E की वैल्यू गैमा P आई है। तो इस इक्वेशन में E की जगह पहले P पुट किया था, अब गैमा P पुट करें, गैमा P ओवर रो। गैमा की वैल्यू 1.41 है, P एटमॉस्फेरिक प्रेशर है, और रो डेंसिटी ऑफ एयर है 1.29 kg पर मीटर क्यूब होती है। तो V की वैल्यू 333 मीटर पर सेकंड आती है, जो कि एक्सपेरिमेंटल वैल्यू के करीब है। तो इसकी वैल्यू को सही माना गया, और लैपलेस के फार्मूले को जो उसने ड्राइव किया V इज इक्वल टू गैमा P ओवर रो, इस फार्मूले को करेक्ट माना गया। थैंक यू वेरी मच।